हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिना देर करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो है विंटर सीड्स। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कैसे ग्रो करनी है। हमने 2 तरीके बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये ऊपर लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं आप। और तो बेसिकली विंटर सीड्स जब हम ग्रो कर चुके हैं तो अब सही टाइम क्या है, उसकी स्प्राउटिंग हो चुकी होगी, तो अब क्या सही वक्त है कि हम उसको रिपॉट करें, यानी दूसरे गमले में शिफ्ट करें। करने की ज़रूरत भी है या नहीं है, ये सारी चीज़ों पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर करे करते हैं शुरुआत। बहुत छोटा सा वीडियो है और जो पूरा वीडियो है वो बहुत ध्यान से देखकर समझने वाला वीडियो है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने सीड्स ग्रो किए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। ऑलमोस्ट बहुत सारे सीड्स जो हैं वो स्प्राउट हो चुके हैं। ये देखिए गेंदा, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्प्राउटिंग जो है ऑलमोस्ट सबकी हो गई है। और ये देखिए कुछ तो बहुत बड़े से भी हो गए हैं, तो सारे हो गए हैं। तो अभी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब हमने सीड तो ग्रो कर लिए, अब क्या करना क्या है इनको यूं ही छोड़ दें। क्योंकि ये देखिए जैसे ये गेंदा है ना, पूरा गेंदे का शेप आ गया है पूरा और बढ़िया एकदम ग्रो कर रहा है। तो इनको यूं ही छोड़ दें या फिर इनको बड़े पॉट पे शिफ्ट करना है, ये बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ। अभी जो गेंदा जो मैंने है वो एक अच्छे 6 इंच के पॉट में लगाया है, जो 5 या 6 इंच का पॉट है, इसमें मैंने लगाया है। अभी मेरे को कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं इसको रिपोर्ट करूं। ऑल्दो मैंने 3-4 बीज लगाए थे, एक स्प्राउट हुआ है, एक और बीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला आ रहा है। तो बेसिकली जो है, मुझे अगर 2 भी बीज इसमें है तब भी इसको स्प्राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है 2 नहीं, एटलीस्ट एक और मुझे नज़र आ रहा है, ये भी स्प्राउटिंग हो रही है। तो बेसिकली जितना भी 2-4 बीज मैंने इसमें लगाए थे, इसमें से एक बड़ा हो गया, बाकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। सो अगर 2-3 भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ छोड़ने वाली हूँ जब तक ये बहुत मैच्योर प्लांट नहीं बन जाता। क्योंकि ये 6 इंच का गमला है, ये इनको अच्छे से सर्वाइव करने के लिए इनके पास जगह है। इतने विंटर्स प्लांट की जड़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा वैसी नहीं होती हैं कि मुझे इतनी टेंशन लेने की, छोटी जड़ें होती हैं। अब आप ये देखो, ये मेरे ख्याल से मैंने डहेलिया लगाया है, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा लगाया है, नाम भी नहीं लिखा मैंने, पर मेरे ख्याल से ये डहेलिया है। अब देखो डहेलिया के 2 बीज हैं, 2 स्प्राउटिंग हो रखी है। ये छोटा सा पॉट है, मुश्किल से 2 इंच का पॉट है, तो 1.5-2 इंच का। लेकिन अभी मैं इसको रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, ठीक है। मैं अभी इसको मैच्योर होने दूंगी, थोड़ा बड़ा होने दूंगी, ठीक है, तब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। क्योंकि इसमें 2 प्लांट है, इसलिए मुझे ज़रूरत है रिपोर्टिंग करने की। वरना अगर एक सिंगल प्लांट होता तो मैं शायद ये काफ़ी बड़ा हो जाता, तब मैं इसको रिपोर्ट करने के। अब देखो ये भी छोटा पॉट है, छोटा सा गमला है, ठीक है। इसमें 2 गेंदे निकल रहे हैं, देखो 2 गेंदे बीच से लगाए थे। कोई ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट करने की, क्योंकि इनकी जड़, आप देखो क्या होता है कि हम अगर बड़े गमले में अभी तुरंत से शिफ्ट कर देंगे, एक तो शिफ्टिंग में हो सकता है आपसे रूट डैमेज हो जाए, क्योंकि इनकी अभी रूट बहुत छोटी होंगी, बहुत हल्की होंगी, तो रूट डैमेज हो सकती हैं आपसे। और दूसरा ये कि आप जब बड़े गमले में शिफ्ट करोगे तो आप पानी डालोगे एकदम अच्छे से भर के, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा पानी की इनकी जड़ों को ज़रूरत ही नहीं है। आप ज़्यादा पानी डाल दोगे, बड़ा गमला है, तो फट से जो है जड़ें खराब हो जाएंगी और ये प्लांट सारे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे आपके। तो कोई ज़रूरत नहीं है, इनको बड़ा होने दो, एटलीस्ट अच्छा खासा मैच्योर प्लांट बनने दो इतना। तो आपको जब लगे कि काफ़ी बड़ा हो गया है, आप इसकी रूट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तब आप रिपोर्ट करो। अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इवन अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई गमले की बात जिसमें हमने गमले में लगा रखा है। अब एक और दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखो अभी इसमें 3 है, ठीक है, 1 2 3। ये वाला तो काफ़ी बड़ा हो गया, अच्छा खासा एक तरीके से पौधा बन गया है। लेकिन स्टिल मैं इसको नहीं टच करने वाली हूँ, मैं इसे ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ने वाली हूँ। और बड़ा होने दो, और क्योंकि अच्छा खासा बड़ा गमला है, ये देखो 6 इंच का गमला है, कोई ज़रूरत ही नहीं है
इसको डिस्टर्ब करने की, क्योंकि क्या होता है कि बार बार डिस्टर्ब करने से प्लांट को भी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो गमले की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें अगर हमने लगाया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप इसमें भी लगा सकते हो। ये सारे डहेलिया हैं, ये डहेलिया के की स्प्राउटिंग हो रही है। ठीक है, इसमें लगाया है, तो अब इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा होने दो। देखो इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला अच्छा खासा मैच्योर हो गया, इसकी पत्तियों ने अपना शेप ले लिया। देखो जब स्प्राउटिंग होती है, ये देखो स्प्राउटिंग होती है, तब पत्तियां जो है ऐसी होती हैं। ठीक है, अब गेंदे की पत्ती कैसे होती है, ऐसे होती है। तो अभी इसने स्प्राउट किया था तब इसकी पत्ती ऐसी थी, सिंपल। अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो इसकी पत्तियां अपने शेप में आ रही है। सेम डहेलिया के साथ है, जब स्प्राउटिंग हुई तो इसकी पत्तियां ऐसी थी, अब बड़ी हो रही है तो अब इसकी पत्तियां शेप में आ रही। थोड़ा सा और बड़ा होने दो, एक लेयर और निकलने दो, फिर शायद मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करने के बारे में सोचूंगी, क्योंकि ये ऐसे है प्लास्टिक। अब मुझे इसकी रूट्स को नहीं, बिल्कुल भी टच नहीं करना, कोशिश करना है कि मैं इसको मतलब इस तरीके से दबा के हल्का सा और अच्छे से निकाल लूँ, और फिर मैं दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर लूँ। ज़्यादा रूट को डैमेज होने से मैं बचाऊँ, कोशिश करूँ कि रूट नहीं डैमेज हो। अब चलो इस तरीके का है, ये इस तरीके का अगर है तो इसमें क्या करना है। अब इस वाले में इस तरीके के अगर आपने बीज लगाए इस तरीके की चीज़ों में, जो अंडे का वो होता है, तो ये तो दफ्ती है, आप इसको काट के किसी भी गमले में लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि इतना मतलब कि अब आप देखो एक और चीज़ समझने वाली है कि अब ये हमें डायरेक्ट 12 इंच के गमले में नहीं लगा देना है। ठीक है, ये इतना मतलब मैं इसको निकालूँ, अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं इसको गमले में शिफ्ट करूँगी, तो इसको मैं डायरेक्ट 12 इंच के गमले में नहीं लगा सकती। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर वही सेम प्रॉब्लम है, ज़्यादा पानी डालोगे और फिर ये मर जाएगा। तो अभी मेरे को क्या करना है, छोटे गमले में लगाना है, या तो इतने बड़े गमले में लगा लो या फिर मैक्सिमम इतने बड़े गमले में, इससे बड़े गमले में नहीं लगा सकते। मतलब कि अगर स्प्राउटिंग को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 या 3 इंच के गमले में, या फिर मैक्सिमम 5 इंच के गमले में, उससे बड़े गमले में हमें नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी रूट रॉटिंग की। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये मैंने गुलदाउदी पीस से लगाया था, देखो कितना बड़ा हो गया। सबसे पहले मैंने गुलदाउदी लगाया था इसलिए इतना बड़ा हो गया है। तो अब देखो ये मैंने लगाया है, ये कितना बड़ा गमला है, करीब 2 इंच का होगा। ठीक है, अब मैं इसको नहीं छू रही हूँ, ये बीज में लगाया है, इसी गमले में लगा रहा है, इतना बड़ा हो गया है, स्टिल मैंने इसको टच नहीं किया है। ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी जड़ें कितनी होंगी, है ना, तो ये रिक्वायर्ड ही नहीं लग रहा। जब ये थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा तब मैं इसको शिफ्ट करने के बारे में सोचूंगी। सेम इसके साथ देखो, बड़े गमले में अगर आप लगा रहे हो तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा पानी डालो और फिर दिक्कत हो जाए और ये मर जाए। ठीक है, अब ये भी गुलदाउदी है, इसको भी मैंने, और ये बढ़िया चल रहा है और इतना बड़ा हो गया, मुझे लग रहा है इसमें देखो फूल आने वाला है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आपको सही से फोकस नहीं कर रहा। इसमें कली आ गई है, फ्लावरिंग होने वाली है। तो इतना छोटा है, इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। मैं इसको फ्लावर नहीं करने दूंगी, मैं ऊपर से तोड़ दूंगी ताकि थोड़ा और मैच्योर हो जाए तब फ्लावर करे। ठीक है, तो अभी मैंने इसको इसी में छोड़ रखा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है गमला बदलने की, इसी में मैं खाद डालूंगी। ये तो अच्छा खासा बड़ा गमला है, इसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जड़ें इनकी छोटी होती हैं, ज़्यादा पानी से मर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप वो छोटे से सीड पॉट में आपने ग्रो किया है तो आपको रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और एग्जाम्पल। ये है फुल 12 इंच का गमला, इसमें मैंने डहेलिया के 4-5 बीज डाले थे और इसमें से 3 जो हैं फुल्ली ग्रोन हो गए हैं, ये देखो। अब इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है पानी। अब मुझे बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कब पानी देना है कब नहीं। देखो मैंने जो सीड पॉट में लगाया था उसमें और इसकी ग्रोथ में फ़र्क देखो, दोनों तो साथ में लगाए मैंने। ठीक है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत जल्दी से ग्रोथ हो गई, बिकॉज इसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गई है ना, तो उसमें थोड़ी सी स्पेस का इशू होता है। इसमें स्पेस अच्छी खासी मिल गई, जल्दी से ग्रो कर गया। लेकिन देखो इसमें सारी
कहानी है कि आप अगर बिगनर हो तो आपको पानी का अंदाज़ा अगर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मर जाएंगे, सीड भी सड़ सकती है। अगर पानी का आप थोड़ा कंट्रोल करोगे, अच्छे से देखोगे, वो जैसे ऊपर की 2 इंच की लेयर सूख जाती है तब मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ, बहुत ध्यान से करती हूँ। पाइप से तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिर देखो अभी कितना कमज़ोर है ये, है ना, बहुत वीक है। पाइप से करूँगी तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो मैं बहुत धीरे हल्के हाथ से करती हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं खाद डाल दूँगी ताकि और जल्दी से मिच्योर हो जाए। तो काफ़ी मिच्योर हो गया है और ये इसमें 3 लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरत ही नहीं है इसको कि मैं इसको रिपोर्ट करूँ, रिक्वायर्ड ही नहीं है। 12 इंच का गमला है, बहुत मिच्योर हो जाएगा तो मैं सोचूंगी, लेकिन ये बहुत मिच्योर होने में उतने ही बहुत ज़्यादा मिच्योर होने में मुझे लग रहा है 1 या 2 महीने लग जाएंगे। सो अभी तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैंने आपको हर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया कि कहाँ पर रिक्वायर्ड है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इस तरीके के सीड पॉट में लगाया हुआ है तो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको धीरे से उठा के एक बड़े गमले में शिफ्ट कर दो, वो भी तब जब आपको लगे कि इसकी लीव्स जो हैं वो मिच्योर हो चुकी हैं, तब आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दो। देखो ये वाला बिल्कुल भी मिच्योर नहीं है, ये वाला भी बिल्कुल मिच्योर नहीं है, तो इसको अभी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है शिफ्ट करने की। ये थोड़ा सा मिच्योर हो रहा है, मिच्योर लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो अभी थोड़े दिन में मैं 1 हफ्ते बाद इसको शिफ्ट कर दूंगी धीरे से, लेकिन छोटे गमले में, बड़े गमले में नहीं, अगर आप बिगनर हैं और आपको पानी का अंदाज नहीं है तो, ठीक है। सो गाइज, ये एक छोटा सा वीडियो था जो मुझे कुछ लोगों ने पूछा था, मेरी मम्मा ने भी पूछा था। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बनाते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि कब आपको प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए। मैं तो आपको कहूँगी अगर आप बिगनर हो तो आप सीधे पॉट में लगाओ, ठीक है, कोकोपीट में लगाओ, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। आप पॉट में लगाओ, आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आपको शिफ्ट करने की रिक्वायर्ड भी नहीं होगी। ये जब बड़े हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि आप हैंडल कर सकते हो ईजिली इनको और जड़ों को, रूट्स को नुकसान नहीं पहुँचेगा, तब आप इसको रिपोर्ट कर देना। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताओ। ऐसे छोटे छोटे अच्छे सी ट्रिक्स वाले वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो, थोड़े व्यूज़ लाओ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, सिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।